जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर 2016 और 2017 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, पटेल एक्ट संबंधित है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। जो पटेल एक्ट था वह प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि से संबंधित था। तो पटेल एक्ट कब बनाया गया था? पटेल एक्ट 1918 में विट्ठल भाई पटेल के द्वारा यह बनाया गया था और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा को अधिक व्यवस्थित करना और सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसी पटेल एक्ट के अनुसार आगे चलकर आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 गठित किया गया, जिसमें सभी को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। यह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या है? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो इसके अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना, पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना था। ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो पाठ्यक्रम संवर्धन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, एनसीएफ कहता है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। लड़कों के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। तो एनसीएफ कहता है कि रटंत प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, आप बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर समझाते हुए पढ़ाएं और यह बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाएं। उसके अलावा डी ऑप्शन कहता है कि कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में महत्व देना पड़ेगा, इसीलिए तो आजकल प्रैक्टिकल नंबर जो दिया जाता है वह किस लिए दिया जाता है कि कक्षा की गतिविधियों को महत्व देने के लिए ही दिया जाता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 में गठन किया गया। 1975 के बाद 1988 के बाद में 2000, 2005 और 2023 यह 5 बार एनसीएफ आ चुका है। एनसीएफ के तहत स्कूली को बाहरी दुनिया से जोड़ना, रटंत प्रणाली को समाप्त करना, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, बाल केंद्रित करना और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, यह एनसीएफ में बताया गया है। और जो विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना था तो एनसीएफ 2005 के अनुसार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1911, 20 अप्रैल 1910। जो गोखले विधेयक था यह कब बनाया गया था? तो 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा की बात कही गई थी। 1930 में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया गया। इसी गोखले विधेयक के प्रस्तुति के कारण ही 1930 में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया था और 1947 में इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। यह मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में है, यह कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक, अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा शिक्षा को
दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। हंटर कमीशन के सामने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की बात किसने रखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ये सही होगा, दादा भाई नौरोजी। और इसका हंटर कमीशन कौन लाया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, वुड के आदेश पत्र से। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। तो प्राच्य पाश्चात्य है क्या? तो प्राच्य पाश्चात्य का, प्राच्य का मतलब है भारतीय भाषा जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, और पाश्चात्य का मतलब है अंग्रेजी भाषा, जो ब्रिटिश का लैंग्वेज था वो पाश्चात्य था। इन दोनों में विवाद जन्म हुआ 1813 के आज्ञा पत्र से, क्योंकि इसमें यह लागू किया गया कि भारतीय शिक्षा में कौन सा भाषा चुना जाए, पाश्चात्य भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा को या भारतीय भाषा को। यह विवाद चलता रहा, लेकिन यह विवाद मैकाले के वितरण पत्र से समाप्त हुआ, क्योंकि मैकाले ने 1835 में अपने विवरण पत्र में सीधा कह दिया कि जो उच्च शिक्षा होगी वह अंग्रेजी में होगी। यह मैकाले ने यह बात कहकर जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था इसको समाप्त किया था। वुड के आदेश पत्र, वुड का आदेश पत्र 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा या वुड डिस्पैच कहते हैं। यह चार्ल्स वुड ने दिया था। इसने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा आयोग 1966 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री M.T. व्यास, श्री D.S. कोठारी, डॉक्टर ताराचंद। तो शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष श्री D.S. कोठारी थे, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे। और डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। मुदालियर आयोग ने क्या गठित किया था? माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात कही थी। उच्च शिक्षा किस आयोग से संबंधित है? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय बाल श्रम का मतलब है कि जब हम 6 से अधिक और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने लगते हैं या कहीं पर काम करवाने लगते हैं तो क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित कब की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में गठित की गई। इसका काम था मजदूरी खत्म करना, बाल मजदूरी खत्म करना, और शिक्षा को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? वर्ष 2001 से, वर्ष 2002 से, वर्ष 2003 से, वर्ष 2004 से। वर्ष 2004 से चालू किया गया है। और सर्व शिक्षा अभियान 2002 से शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2002 से शुरू किया गया और स्कूल चलो अभियान वर्ष 2004 से शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। केरल राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई।
उसके बाद 26 जनवरी 1989 को केरल द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभियान की घोषणा की गई और उसके बाद 1991 में केरल को प्रथम संपूर्ण साक्षर राज्य मान लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है और प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यशपाल समिति का गठन किया गया वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। तो यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 में किया गया। यशपाल समिति का उद्देश्य था कि शिक्षा के बोझ को कम करना, शिक्षा के बोझ को कम करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खरे, एस.के. सिन्हा। तो बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित नहीं है? तो बीजी खरे से ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की। तो बुनियादी शिक्षा 1937 में वर्धा योजना के तहत इसका गठन किया गया। वर्धा योजना के तहत इसकी नींव रखी गई और 1938 में बुनियादी शिक्षा के प्रथम अध्यक्ष जाकिर हुसैन बने। जाकिर हुसैन बने। और आपको बता दें कि एस.के. सिन्हा बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। बुनियादी शिक्षा के तहत महात्मा गांधी का कहना था कि बालकों को किताबी ज्ञान के साथ साथ हस्त कौशल भी दिया जाए, जिससे जब वह विद्यालय से निकले तो उनके पास एक कौशल हो जिससे वह अपना जीवन पार्जन कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करना, कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो पोषण वितरण योजना का उद्देश्य नहीं था कि कुपोषण की समस्या को दूर करना। पोषण वितरण योजना का उद्देश्य था कि बच्चों का विद्यालय में ठहराव और वृद्धि बनाया जा सके और बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाया जाए। बच्चों में अपव्यय का मतलब है कि जब बच्चा एडमिशन लेता था और किसी कारणवश क्या करते थे कि घर में खाना न होने की वजह से, गरीबी के कारण क्या करता था, विद्यालय आना छोड़ देता था। विद्यालय छोड़ देता था तो वो क्या कहलाता था? अपव्यय। अवरोधन का मतलब है कि बच्चे ने विद्यालय में एडमिशन लिया और साल भर पढ़ाई की और परीक्षा में पास न होने की वजह से उसे उसी क्लास में रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो विद्यालय आना छोड़ देता है। इसको कम करने के लिए पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य बनाया गया। पोषण वितरण योजना चालू की गई। पोषण वितरण योजना 1995 में चालू की गई। मिड डे मील योजना, जिसे मिड डे मील योजना भी कहते हैं, यह योजना 1995 में चालू की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 लॉर्ड कर्जन द्वारा, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को ब्रिटिश के नियंत्रण में रखना और शिक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया? शिक्षा को जो राज्य सूची में था
उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची का मतलब है समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों द्वारा जुड़े कानून बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 1950, 1988, 1948, सन 2000 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में 5 मई 1988 में स्थापना की गई थी। और पहला राज्य कौन सा बना था? केरल बना था। कब बना था? 1991 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 5 अक्टूबर 1993, 20 जनवरी 1995, 31 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। तो सभी के लिए शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 में उत्तर प्रदेश द्वारा लागू किया गया था। और मिड डे मील कब लागू किया गया था? 20 जनवरी 1995 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और सन 2000 में क्या किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण किए बिना ही विद्यालय को छोड़कर चला जाता है, वो कहलाता है। अवरोधन का मतलब है बार बार फेल होने के बाद विद्यालय छोड़ता है। पृथक्करण का बदलाव। ह्रास का मतलब है अपव्यय। अपव्यय ही क्या है? जब विद्यालय में एडमिशन लेता है और विद्यालय छोड़ देता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1960-61 में जनजाति की शिक्षा संबंधी समस्याओं को समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे राममूर्ति, डी.एस. कोठारी, राधा कृष्णन, यू.एन. टेवर। तो 1960-61 में जनजाति शिक्षा से संबंधित समस्या समाधान के लिए श्री यू.एन. टेवर अध्यक्ष बने थे। जो कमेटी गठित की गई उसके अध्यक्ष यू.एन. टेवर थे। तो राममूर्ति समिति क्या थी? नई शिक्षा नीति समीक्षा के लिए राममूर्ति समिति बनाई गई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए डी.एस. कोठारी समिति बनाई गई थी। राधा कृष्णन आयोग किसके लिए बनाया गया था? उच्च शिक्षा के लिए। और मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसीसी ने। तो जो निस्पंदन सिद्धांत था यह मैकाले ने दिया था। निस्पंदन सिद्धांत मैकाले का यह था कि जो शिक्षा है वह उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुंचे। मतलब इसका मतलब था कि जो भी शिक्षा दी जाए उनको दी जाए जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट करें, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें। मतलब कहते हैं ना कि भारतीय होने के बावजूद भी वह ब्रिटिश बने रहे। यह सिद्धांत किसका था? मैकाले का था। यह सोच किसकी थी? मैकाले की थी। वुड ने क्या दिया था? वुड डिस्पैच कब दिया था? 1854 में। और 1835 में मैकाले का वितरण पत्र आया था। 1835 में मैकाले का वितरण पत्र आया था। और 1882 में हंटर समिति आई थी जो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के लिए दादा भाई नौरोजी ने समीक्षा की थी। दादा भाई नौरोजी ने समीक्षा की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैकाले का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था सन 1935, 1833, 1831, सन 1854। तो मैकाले द्वारा पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो पहला प्रतिवेदन 1835 में प्रस्तुत किया गया था। 1835 में। ऑप्शन ए सही होगा, जिसके जरिए प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद चल रहा था कि जो भाषा है, जो भारतीय शिक्षा है वह किस भाषा में दी जाए, यह समाप्त कर दिया था मैकाले ने। इसने सीधे कह दिया कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1854 में क्या था? वुड डिस्पैच।
जिसे भारतीय मैग्ना कार्टा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, जिसका अर्थ होता है, उपनयन का अर्थ है गुरु के पास या गुरु के करीब। और उपसंपदा किससे है? बौद्ध से, बौद्धकालीन शिक्षा से। और प्रवज्जा भी क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा का संस्कार है। प्रवज्जा संस्कार में क्या कहा जाता है? प्रवज्जा को संन्यास। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में। तो प्रारंभिक शिक्षा कब आरंभ होती है? 6 से 14। तो 6 से 14 का मतलब है किशोरावस्था में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु का, राजा राम मोहन राय का। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह बात अरस्तु ने कही थी। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। जो शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, संवेगिक विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक में सर्वांगीण विकास किया जाए। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है रूसो का, एडम का, नन का, अरस्तु का। तो बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट है, यह कथन नन का है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, डीपीईपी। तो 15 अगस्त 1995 को पोषाहार वितरण योजना शुरू किया गया था। 1995 को, जिसे मिड डे मील योजना भी कहते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और सर्व शिक्षा अभियान 2002 में, स्कूल चलो अभियान 2004 में चालू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, उपयुक्त में से सभी। तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधित सुझाव दिया था मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।